जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका मिशन मेरिट चैनल पे। जैसा कि डिमांड था कि बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर करवाने का, तो उस सिलसिले में जो है हम लोग बिहार एसआई का प्रीवियस पेपर जो है लेके आए हैं। और जितने भी पूछे हुए सवाल जो है अब तक एग्जाम बिहार एसआई करवाई है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और किस तरह से क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है उसको भी समझेंगे, ठीक है। और पैटर्न क्या है, क्या क्या टॉपिक ज़्यादा अहमियत है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। थोड़ा सा तबीयत में खराबी इस चलते थोड़ा सा बोली नॉर्मल लग रहा होगा दोस्तों, इसलिए बेफिक्र रहिए। बट स्टडी में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं स्टडी की तरफ और देखने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन जो है किस तरह से प्रीवियस में पूछे गए बिहार एसआई में। करा लघु परिपथन के समय विद्युत धारा क्या होता है। जब लघु परिपथन के समय विद्युत धारा क्या होता है, तो सबसे पहली बात कि विद्युत धारा का दोस्तों कुछ यूनिट मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा वाइट कलर से ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों, कि कुछ जो मेन यूनिट है वो हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से यूनिट ज़्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो विद्युत धारा को होगा दोस्तों, आप सबको पता है कि क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर। विभवांतर का दोस्तों, विभवांतर का सॉरी विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी पूछ लेता है, जैसे कि विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का आपका पूछेगा, विद्युत आवेश का क्या होता है, तो विद्युत आवेश का होता है दोस्तों कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब होता है। फिर आपका पूछ लेगा ज्योति फ्लक्स का, तो ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रक होता है दोस्तों ल्यूमेन। क्या होता है, ल्यूमेन। क्लियर है दोस्तों। तो कुछ कुछ जो मेन जो हमेशा एग्जाम में रिपीटेटेड रहता है उसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास किए हैं, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या दोस्तों, कि क्वेश्चन कह रहा है कि जब विद्युत लघु परिपथन यानी कि जब हाई वोल्टेज आता है, आप देखें हम लोग घरों में शॉर्ट सर्किट के बचने के लिए हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि जब हाई वोल्टेज आता है तो हमारा बाकी सारा चीज़ नहीं उड़ता है, पहले फ्यूज डैमेज होता है, ठीक है। तो हम उस चीज़ को बचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो साइंस से था। अब सेकंड देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, एक करंट का पूछा हुआ है, बट मायने नहीं रखता, बट आपको इसलिए बता रहे हैं कि एक आपका सवाल जरूर रहेगा, चाहे इंडेक्स से रहे या आपका युद्धाभ्यास से रहे, लेकिन रहना ही रहना है। जिस तरह से उसमें पूछा था कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या है, तो उसमें भारत का स्थान 76वां था। अभी अगर पूछ लेगा कि आपका शांति में कैमा है, शांति में, शांति सूचकांक में, शांति में होगा दोस्तों 115वां रैंक पर है। उसके बाद खुशहाली में दोस्तों, खुशहाली में कितना है, 118वें रैंक पर है। उसके बाद पूछेगा फायर पावर इंडेक्स, फायर पावर इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंकिंग है 4th रैंक पर है भारत, पहला पर आपका अमेरिका है। क्लियर हो गया, पहला पर क्या है आपका अमेरिका है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा देखने का प्रयास करता है, तो एक सूचकांक का भी क्वेश्चन अवश्य आता है दोस्तों, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप इंडेक्स को ज़्यादा कवर करें। उसके बाद युद्ध अभ्यास में किस किस देश, जैसे कि आपका सूर्य किरण है, सूर्य किरण करंट का हम रेट बता रहे हैं आपको, तो ये जो है दोस्तों भारत प्लस नेपाल के बीच लड़ा जाता है, युद्ध अभ्यास है, ठीक है। तो किन दो देशों के बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच है,
ठीक है। डेजर्ट हो गया, ठीक है, डेजर्ट हो गया तो भारत और मिस्र के बीच है, ठीक है। तो उस तरह से वज्र प्रहार हो गया, भारत और फ्रांस के बहुत सारे ऐसे युद्ध अभ्यास हैं। जब करंट पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर करा देंगे, लेकिन हम वही बता रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं बिहार एसआई के करंट के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं उसमें। देखिए कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रबल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, पहला तो क्वेश्चन नहीं पूछता कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस देश में लोकेटेड है, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन में पहले ही पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रबल भित्ति यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है किस में दिशा में, पूरा, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। तो ये दोस्तों पूर्वी में है। कहाँ है? पूरब में लोकेटेड है, ठीक है, पूरब में लोकेटेड है। वही पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया का पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, तो उसको कंगारुओं का देश कहते हैं, तो कंगारू, ठीक है। उसके बाद में आपका सबसे ज़्यादा सूखे, अगर सूखा बोला जाए, सूखा प्रदेश वाला देश कौन सा है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी का है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है इस तरह से हमेशा पूछता है। नॉर्मल पूछेगा, दर्रा कौन कहाँ है, आपका कौन सा जैसे कि नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, कौन सा झील कहाँ पर है, बस वही पूछता है दोस्तों। थोड़ा सा खाली आप दिमाग लड़ाइएगा, आपका आराम से सारा सेगमेंट आपका क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखने के। देखिए क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। किस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो आप सबको पता है कि पहला तो आपका 1813 वाला जो था वो चीन के साथ जो है चाय का संबंध को समाप्त किया था। उसके बाद में एक आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इसमें जो है कलकत्ता में जो है दोस्तों, कलकत्ता में क्या हुआ था, तो वहां पे एक प्रेसिडेंसी खोलने का अलॉटमेंट किया गया था, कॉलेज, ठीक है। उसके बाद में कौन सा ऐसा चार्टर अधिनियम है जो सबसे अंतिम था, तो सबसे अंतिम जो बोलेगा, सबसे अंतिम है तो 1853 का चार्टर एक्ट। सबसे अंतिम कौन है, तो 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत? 1773 में दोस्तों लागू चीज हुआ था, ये चीज मुकम्मल, लेकिन 1774 में ये चीज खुला था, ठीक है। पारित हो गया था 73 में, लेकिन 74 में ईस्वी में देता है डेट कहीं कहीं, लेकिन 1773 रेगुलेट एक्ट के ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट क्या होगा? 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों करा कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमिलित है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट बोल रहा है, तो मिलान करने के लिए बोल रहा है कि कौन सा तापीय संयंत्र जो है सही है। पहला बोल रहा है कोरबा, कोरबा उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कोरबा जो है दोस्तों, कोरबा कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में तलचर, तलचर दोस्तों उड़ीसा में है, कहाँ है, उड़ीसा, तलचर कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। रामाकुंडम क्या है दोस्तों, रामागुंडम है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका तेलंगाना में स्थित है, कहाँ, तेलंगाना में, ठीक है। और आपका कवास कहाँ है, तो कवास आपका गुजरात में है दोस्तों, कहाँ है कवास, तो कवास आपका गुजरात में है। चारों क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बनता है। अगर आपको
क्वेश्चन आप पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं से आपके नज़रों के सामने जाएगा एग्जाम हॉल में, तो आप अच्छे तरीक़ा से पेपर को कर पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कोई व्यक्ति राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं राज्य विधायिका है तो निर्वाचित होना, अन्यथा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। कितने माह के अंदर उसको मतलब कि ये चीज लागू हो जाएगा, यानी उसको साबित करना होगा। ठीक है, कह रहा है कि राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, मतलब विधायिका का सदस्य नहीं है, ठीक है, फिर भी उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उसको बहुमत साबित करने के लिए एक क्राइटेरिया है कि आप इतने माह के अंदर इस चीज को फुलफिल कीजिए, अन्यथा आपको उसी पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, 6 मंथ। क्या होगा दोस्तों, 6 मंथ। ठीक है, क्या होगा, 6 मंथ होगा। 6 मंथ इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है एक जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा एक दूसरे के माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा एक दूसरे माध्यम में बदल जाती है, तो इस प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रभाव को दोस्तों अपवर्तन कहते हैं। क्या, अपवर्तन के नाम से जानते हैं। एक चीज और है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, सॉरी बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों कि ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। क्या होगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। क्या होगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों, आप देखिएगा कि कभी कभी हीरे का आवर्तनांक पूछ लेता है कि हीरे का आवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। क्या होता है, 2.42। ये हीरे का आवर्तनांक होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। कह रहा है देखिए बार बार क्वेश्चन आता है, इसको तो आप चुटकियों में बना लीजिएगा। ठीक है, बट इससे 2-3 पॉइंट और भी निकलते हैं, उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए थे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हमारा जो 42वां संविधान हुआ था संशोधन, उस समय दोनों शब्द इंक्लूड हुए थे। ठीक है, आपको 42 जो अमेंडमेंट है इसे दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है, जो कि 1976 में ये चीज हुआ था। उसके बाद में दोस्तों इसके अपोजिट हुआ क्या कि अब तक क्वेश्चन एक बार पूछेगा कि अब तक प्रस्तावना को कितना बार संशोधित किया जा चुका है, तो एक बार। प्रस्तावना को कितना बार संशोधित किया जा चुका है, तो सिर्फ एक बार दोस्तों। दूसरी चीज, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। कै में, तो 44 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मूल अधिकार से। हटा दिया गया। इसको दोस्तों रखा गया कै में, तो आर्टिकल 300 के एक क्लॉज में इसको
शामिल किया गया। ठीक है, आर्टिकल 301 के तहत इसको रखा गया। क्लियर हो गया। चलिए आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जलेप्पा दर्रा स्थित कहाँ है? करा जलेप्पा किस राज्य में स्थित है? जलेप्पा कहाँ है दोस्तों? तो सिक्किम में। नाथुल्ला कहाँ है? तो भी सिक्किम में है। नाथुल्ला कहाँ है? तो आपका सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, उसके बाद आपका एक और भी आता है, जैसे बारालच्चा, दिफू दर्रा, ये सब है जो, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर हो गया। तो एक दो दर्रा से क्वेश्चन भी आएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं आएगा, एक दो क्वेश्चन देखने को आपको पेपर में अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप पॉइंट बाय आप जो कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो उसको टॉपिक को इग्नोर मत कीजिएगा। प्रीवियस हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन का अंदाजा हो जाए कि बिहार एसआई किस तरह से पेपर को अपना पेपर बनाती है, कि ज़्यादा बच्चे पैनिक ना हो और ज़्यादा नॉर्मल भी ना हो। कन्फ्यूजन क्वेश्चन देते हैं कि बच्चा हमेशा कन्फ्यूज करे और उनका मार्क्स लो हो जाए, यानी कि पीटी से आप आउट हो जाए। वरना किसका हिम्मत है, मतलब 100 क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन में कट ऑफ देखिए जनरल का हार्डली 60 से 61 जाता है। ओबीसी का दोस्तों आपका 58.2 हो गया, तो कभी 60 हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 45 से 50 क्वेश्चन एवरेज जो स्टूडेंट रहते हैं सारे लोग बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनका मार्क्स नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो रहता है ठीक ठाक रहता है, बट कन्फ्यूजन रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा पकड़िए, इसलिए हम प्रीवियस अभी करवा रहे हैं कि आप जब तक क्वेश्चन को देखेंगे नहीं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तब तक आप लाख कोशिश कर लीजिए, कितनों मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। जितना ज़्यादा हो सके आप सिलेबस को देखिएगा, टॉपिक को देखिएगा, थोड़ा सा उसको नोट डाउन कीजिएगा। जो चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है वो चीज़ अगर नोट डाउन करिएगा और एग्जाम पेपर से जाने से पहले अगर उसको रिवीजन करके जाइएगा 2 3 4 5 दिन पहले, तो आपके माइंड में टोटल वो चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? सबसे न्यूनतम होगा दोस्तों किसमें? तो लाल में, न्यूनतम लाल में। और अधिक किसमें होगा? तो अधिक होगा बैगनी में। किसमें? तो बैगनी में। और न्यूनतम तो जानबे करते हैं, ये बताएं, न्यूनतम किसमें? तो लाल में। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे न्यूनतम लाल में और सबसे अधिकतम बैगनी में। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, करा सकल घरेलू उत्पाद के खोजकर्ता कौन थे? तो जिनको खोजकर्ता मालूम हुआ, थोड़ा सा बहुत रेयर ऑफ द बनता है, वरना तुक्का पर ये क्वेश्चन सही होता है, कोई कंफर्म नहीं कर सकता है कि इकोनॉमिक्स का सेगमेंट ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बस उसका लैंग्वेज समझने में चीज़ें दिक्कत आती है। हमने जो फॉलो किया इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको हम अभी बताएंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बेटा सुल्पासो, उल्बेटा सुल्पासो। सबसे पहले दोस्तों कि आप इकोनॉमिक्स में जो पहला जो होगा उसको टॉपिक कवर करना है, वो आपको बैंकिंग करना है। ठीक है, क्या होगा? बैंकिंग प्रणाली को बिल्कुल कवर कीजिएगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों जीडीपी को फोकस कीजिएगा, जीडीपी से जितने क्वेश्चन आते हैं उसको फोकस कीजिएगा। थर्ड आपका जो हो गया प्लानिंग, प्लानिंग से जरूर देखिएगा। फोर्थ आपका हो गया बेरोजगारी, बेरोजगारी, इसको जरूर देखिएगा। और पांचवा जो हो गया दोस्तों शेयर बाजार, क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार दोस्तों। तो इस चीज को जरूर 5 टॉपिक को देख के जाइएगा। यकीन मानिए कि एक टॉपिक जो है
इन 5 चैप्टर से बाहर नहीं रहने वाला है। चाहे कोई कितनों बोल दे कि नहीं यहाँ पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं है। 5 चैप्टर जरूर देख के जाइए। हम जो फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग कमीशन के हैं तो कमीशन की तैयारी करते हैं, तो उस चीज़ में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। और मतलब कि जनरली क्वेश्चन देखते हैं बिहार एसआई में भी, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलता है प्रीवियस में। और अभी भी देखिए किस तरह से नॉर्मल से फैक्ट पूछा हुआ है। चाहे 19 का पेपर देख लीजिए, 23 का पेपर देख लीजिए, या फिर आप रिसेंटली जो 23 में लास्ट में एग्जाम जो हुआ दिसंबर में, उसका भी देखिएगा पेपर, तो उसमें भी इकोनॉमिक्स का सेक्शन ऐसा ही हम प्रीवियस कराएंगे, तो उसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ आपने क्या बोला था और किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये तो करंट है दोस्तों, अब कोई फायदा है नहीं इस चीज़ को करवाने से। ठीक है, क्योंकि 19 का है तो आपके लिए है नहीं काम का। ये थोड़ा सा इससे जीके बनता है, इसलिए हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। इससे जीके बनने की संभावना थोड़ा सा ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, इससे 2 पॉइंट बनते हैं। पहला तो इनमें से सभी होगा। पहला क्या होगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाए जाते हैं, तो 29 अगस्त को दोस्तों। कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को। और अब अर्जुन पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। ठीक है, इनामी राशि क्या है, इनाम कितना मिलता है, इनाम, तो इनाम मिलता है दोस्तों 25 लाख रुपया। 25 लाख खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो उसमें तो सब थे, रविंद्र जडेजा था, प्रमोद भगत था, स्वप्न बर्मल थे और गौरव सिंह गिल थे, यानी कि ऑल ऑफ दिस टोटल 19 का है। तो 19 का कोई मायने नहीं रखता है, बस आप लोग के लिए इतना ही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जितना भी आप अगर खेल के रुचि रखते हैं थोड़ा सा भी, तो जस्ट ए फ्यू मिनट दोस्तों, थोड़ा सा लैपटॉप डाउन हो रहा है तो आप, ठीक है। तो आप अगर आप खेल में इंटरेस्ट रखते हैं दोस्तों, तो खेल का टॉपिक आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। चाहे वो क्रिकेट का हो गया, फुटबॉल का हो गया, या बैडमिंटन हो गया, या टेनिस का हो गया, तो इस चीज़ को देखिएगा तो आपका जीके क्लियर होता चल जाएगा और करंट भी अच्छा होते चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। पहला 29 अगस्त, दूसरा 25 लाख की राशि, और इसका नया नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों, इधर थोड़ा सा हल्का से ड्रा कर लेते हैं। कह रहा पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो आप सबको पता है कि अफगान और मराठों के बीच। पहला इसमें बनता है फैक्ट क्या, आप देखते चलिएगा इसमें थोड़ा सा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, क्या होगा, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। प्रथम युद्ध में ही बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था। ठीक है, उनके पास 2 तोप थे, उसी चीज़ का वो प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया था, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पहला पानीपत के युद्ध में। ठीक है, दूसरा पानीपत का युद्ध दोस्तों, यानी कि पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, पानीपत का दूसरा दूसरा युद्ध दोस्तों, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू कब हुआ था, तो 1556 में। ठीक है, 1556 में। और थर्ड आपका पूछेगा, तो थर्ड हुआ था दोस्तों 1761 में। कब हुआ था, 1761 में अफगान और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, अफगान और मराठों के बीच हुआ था दोस्तों। ठीक है, अकबर का जन्म दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। वो अभी मुगल ने पढ़ा है, मुगल पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पानी गर्म करवा दीजिए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
एक करंट का ही क्वेश्चन है, बट इससे दो फैक्ट आपको निकल रहा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये नॉर्मल सा है कि नमस्ते स्लोम जो है किन देशों के बीच शुरुआत है, तो भारत और इजराइल के बीच। क्या होगा? भारत और इजराइल के बीच। वो करंट अफेयर है। जैसे नमस्ते इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया आए थे तो उन्होंने नमस्ते कहा था प्राइम मिनिस्टर को, तो इसलिए बोला गया कि नमस्ते स्लोम जो है किन दो देशों के बीच का एक माध्यम है, तो भारत और इजराइल का। सबसे पहला बनता है कि इजराइल का संसद का नाम क्या है? इजराइल का संसद का नाम, इजराइल का संसद का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा दोस्तों निसेट। क्या होगा? निसेट। ठीक है। और उसके बाद यहाँ की जो सबसे खतरनाक जो एजेंसी है जिसको कहते हैं मोसाद, दुनिया की सबसे खराब जो आपका गुप्तचर एजेंसियां है वो इजराइल के पास ही है, जिसको कहते हैं मोसाद। जैसे भारत के पास रॉ है, पाकिस्तान के पास आईएसआई है, ठीक है। उसी प्रकार हर देश का एक खुफिया एजेंसी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक और किसी के पास है तो वो है हमारा मोसाद के पास, यानी कि सॉरी इजराइल के पास है एजेंसियाँ। पाताल में भी अगर गुंडे छुपे हुए रहेंगे, अपराधी छिपे हुए रहेंगे, तो उसको भी ढूंढ कर निकाल के मार बैठेंगे। छोटा सा देश है, बस किसी का हिम्मत नहीं है कि इस पर कोई उंगली उठा दे। अभी रिसेंटली में आप देखे होंगे किस तरह से जवाब दिया है जो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए नदी के बारे में पूछा हुआ है, सिंपल पूछा है। क्या? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? आप सबको पता है गोदावरी। क्या है? गोदावरी। दूसरी चीज कि गोदावरी को बृहद गंगा कहते हैं, बृहद गंगा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसकी लंबाई पूछेगा तो लंबाई कितनी है दोस्तों? 1415 किलोमीटर आसपास में ये चीज़ है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बट हाँ 14 से 15 किलोमीटर के आसपास ही होना चाहिए, ठीक है। इसका उद्गम पूछेगा गोदावरी का, तो मुंबई के पश्चिमी प्रांत में स्थित है, पश्चिम में रियम्बकम, रियम्बकम नामक स्थान से होता है, रियम्बकम स्थान से, ठीक है। रियम्बकम नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। क्लियर हो गया? तो जो भी पॉइंट बनते हैं दोस्तों उस चीज़ को हम थोड़ा सा क्लियर करते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है किस मुगल बादशाह को बुरहान उन मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? किस मुगल बादशाह को? तो क्या होगा? शहादत खां को प्रदान किया गया था। किसको? शहादत खां को, ठीक है। किसको प्रदान किया गया था? तो शहादत खां को ये चीज उपाधि जो है प्रदान किया गया था, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आने की संभावना पूरा बनता है बिहार एसआई में, चाहे किसी भी एग्जाम में हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ बिहार एसआई में इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है, मेहरबानियाँ रहती है, ठीक है। रीजन क्या है कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पशुओं के बारे में है, तो ये क्वेश्चन हमेशा ट्रेंड में रहता है बिहार एसआई में, कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि निमरी जो एक नस्ल है, निमरी एक नस्ल है दोस्तों जो कि गाय की है। कहाँ की है? गाय की है, ठीक है। सेकंड क्या होता है दोस्तों कि ये जो निमरी है, सॉरी निमरी जो है दोस्तों ये एमपी का है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, ठीक है। मध्य प्रदेश का ये मूल है, मूल नस्ल है, ठीक है, मूल नस्ल है, ठीक है। दूसरी चीज जो निमरी इनकी जो गाय होती है, यानी कि निमरी गाय जो होती है, निमरी नस्ल की गाय, निमरी नस्ल की जो गाय होती है और
इसके जो दूध होते हैं दोस्तों, इसके जो दूध होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा अगर पूछा जाए, यानी कि वसा की मात्रा, तो ऑलमोस्ट 4.9% होता है। कितना होता है? 4.9% देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ 4.9%। ठीक है, ये मूल रूप से कहाँ का है? तो एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। और ये जो निमरी नस्ल की गाय में इसकी दूध की जो मात्रा होती है, यानी कि वसा की जो मात्रा होती है, कितना होता है? तो 4.9% होता है, 4.9%। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों कि भारत में विधि निर्माण की सर्वोच्च इकाई क्या है? विधि निर्माण की सर्वोच्च इकाई क्या है? संसद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या कार्यपालिका? आप सबको पता है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ की है दोस्तों? तो संसद। क्या की है? संसद का काम है। ठीक है, दूसरी चीज यहां से भी क्वेश्चन 2-3 बन सकता है कि संसद जो है दोस्तों, संसद आर्टिकल कितना में है? तो आर्टिकल 79 में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा दोस्तों 80 में है। और लोकसभा, लोकसभा कितना में है? तो लोकसभा दोस्तों 81 में है। उसके बाद अगर पूछ देगा कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक किस में है? तो आर्टिकल 50 में है। कितना में? 50 में। सेकंड है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति के में है? तो आपका 52 में देखने को मिलता है। ठीक है, 52 में देखने को हमको मिलता है। क्लियर हो गया दोस्तों? उसके बाद नीति आयोग, दोस्तों नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि नीति आयोग जो है दोस्तों 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज हुआ था। और नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 15 मार्च 1950 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, क्लियर हो गया? इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रेंड बनता है। अगर आप थोड़ा सा नॉलेजबल है, अच्छा खासा तैयारी आपका मॉक टेस्ट में भी है, क्वेश्चन पर पकड़ भी है, तो आपका मतलब एक ठीक ठाक बेस्ट जो है, यानी कि स्कोरिंग आप अच्छा कर सकते हैं। रियल तो खैर आपका होगा ही, लेकिन स्कोरिंग आपका मेरिट में एक चीज़ काम देगा। ठीक है, आप तो मेंस में भी देखे होंगे कि करंट में 2-4 क्वेश्चन करंट भी देता है। मैथ का मेंस का भी हम क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। बिहार एसआई का मेंस का भी हम करवाने वाले हैं, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। पहले प्री को करवाने दीजिए, उसके बाद हम लोग मेंस पे फोकस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा मुरलेना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेना राष्ट्रीय पार्क दोस्तों ये कहाँ है? मिजोरम में है। कहाँ? मिजोरम में है दोस्तों। कहाँ स्थित है? मिजोरम में लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, नेशनल पार्क को लेकर हम पहले ही बोले थे कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे कांजीरंगा कहाँ है? असम में। तो देखिए आपको पूछेगा कांजीरंगा कहाँ है? तो ये चीज है असम में, असम में है। उसके बाद बोलेगा पहला पहला नेशनल पार्क कौन था? पहला नेशनल पार्क कब बनाया गया था? तो 1936 में हेलेना नो दोस्तों, हेलिस नेशनल पार्क, हेलिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ लोकेटेड है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है। और इसी को अभी जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं, जिम
कॉर्बेट, हेलिस को जिम कॉर्बेट, ठीक है, यही आपका हुआ। हेलिस नेशनल पार्क को अभी हम जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जानता है। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बोलेगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को। तो आप सबको पता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को मनाया जाता है। दिवस को लेकर हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछने ही वाला है। जैसे एज ए पूछ देगा आपसे बहुत सारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा कि देखिए, कुछ भी पूछे जाते हो, पूछेगा पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, उसके बाद योग दिवस, योग दिवस, उसके बाद पूछेगा आपका हो सकता है जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस, या पूछ दे आपका जैसे प्रवासी, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। हाँ, प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है कंप्यूटर दिवस, कंप्यूटर दिवस, ठीक है। उसके बाद HIV पूछ सकता है कि HIV डे कब मनाया जाता है। कुछ भी पूछ सकता है। मेरा जो याद है आपको सिर्फ हम वो रिवाइंड करवा रहे हैं कि इस तरह से ट्रेंड रहता है क्वेश्चन के क्या क्या पूछ सकते हैं। जैसे ये 5 जून को अगर बताने बैठेंगे तो मतलब नेक्स्ट एक टॉपिक जब लाएंगे हम आपको जितना भी दिवस पे, तो आपको ऑलमोस्ट हम जितना भी अपडेटेड जो कंटेंट है वो सब आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। जैसे पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को, ठीक है। योग दिवस 21 जून को, उसके बाद जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, पराक्रम दिवस देखिए पूछेगा पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं। उसके बाद पूछेगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस तो 1 दिसंबर को, और HIV दिवस, सॉरी ये 2 दिसंबर के दोस्तों, HIV दिवस 1 दिसंबर को है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है दोस्तों, ट्रेंड का आता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको कहीं से मतलब बनता नहीं है, थोड़ा सा प्रीवियस इधर से दे दिया उधर से दे दिया। जैसे रेड क्रॉस दिवस 8 मई, ठीक है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मई को। देखिए एक और आता है रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मई को, ठीक है, 8 मई को। तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा बट आपसे छूटने वाला नहीं है, थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लीजिए। बाकी हम अलग अलग चैप्टर का जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं उस चीज़ को हम चैप्टर बाय चैप्टर हम मेरे चैनल पर भी है और कंटिन्यू हम इस चीज़ को रिवीजन भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप जुड़ करके पानी आ गया, हाँ ठीक है भाई, करिए ना। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कंप्लीट कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीटली करवाएंगे चैप्टर वाइज चैप्टर करके, टेंशन मत लीजिए। आ भी रहा है चैनल पे, और जैसे जैसे हम आपको जैसे वादा किए थे कि नवंबर तक ऑलमोस्ट हम जो टॉपिक है ज्योग्राफी, साइंस का, हिस्ट्री का, और सब आपको इस चैनल पे देखने को हमको मिलेगा आपको। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में सही नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट जो है लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात बोल रहा है कि लोकसभा के ही सदस्यों में चुना जाता है, बिल्कुल उन्हीं में से एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव होता है। ठीक है, उसके बाद उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहते हैं, बिल्कुल इसमें नो डाउट है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उनके जगह उपाध्यक्ष काम करते हैं, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं
तो आप प्रथम मत दे सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मत देने का अधिकार उनको नहीं है, ठीक है, मत देने का अधिकार उनको नहीं है पिछले अधिकारी के तौर पे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये तो करंट का है दोस्तों, कोई मायने नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये भी करंट है आपका, हाँ देखिए, कह रहा राज्य विधायिका धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधायिका धन विधायिका केवल किसकी सिफारिश पे मतलब प्रस्तुत किया जा सकता है, तो क्या होगा, राज्यपाल, क्या होगा, राज्यपाल। धन विधायक की दोस्तों अगर पूछेगा कि धन विधायक, धन धन विधेयक का जो विवरण है वो दोस्तों 109 में तैयार होता है, और उसके बाद परिभाषा जो इसकी है, यानी कि परिभाषा वो 110 में है, ठीक है, परिभाषा कितना में है, 110 में है। धन विधेयक को मतलब विधानसभा में 14 दिनों के लिए, 14 दिन के लिए रोक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में आपका केंद्र में वही हाल है, अगर इसको राज्यसभा 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकती है, उसके बाद अगर ये धन विधेयक पारित नहीं हुआ तो पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा, यानी कि लोकसभा भंग हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। रिपीटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये भी करंट है दोस्तों। नेक्स्ट से देखिए, करा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। सबको पता है कि 5 मार्च 1931 में हुआ था, ठीक है, 5 मार्च 1931 में। इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं, इसको दिल्ली समझौता कहते हैं, ठीक है। इसी दिल्ली समझौता के तहत ही कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, यानी कि भाग लिया था। और पहला जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, ये 1930 में हुआ था। उसके बाद में दूसरा 1931 में, उसके बाद 1932 में। वही क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। क्या होंगे, बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू थे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा 1931। देखिए साइंस का है क्वेश्चन, कह रहा है मानव की शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। मतलब कि मानव शरीर की कौन सी धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। सीरा जो होता है दोस्तों, सीरा जो है अशुद्ध रक्त को ले जाता है। सीरा क्या होता है, अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को ले जाता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त को पहुंचाता है, ठीक है। वेन क्या होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। लेकिन बोल रहा है कि मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, तो फुफ्फुस धमनी। क्या होगा, फुफ्फुस धमनी, ठीक है, क्लियर हो गया। प्लांट किंगडम का अलग से हम लोग दोस्तों एक और वीडियो बनाएंगे हम लोग बायो का, क्योंकि उससे देखने को मिलता है कि उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। थाइलोफाइट, थियोफ्राइट्स, बायोफ्राइट्स, इस पर क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो ये सब क्वेश्चन का ट्रेंड है बिहार एसआई में, चाहे प्री हो या मेंस को हो, ठीक है, उन दोनों में देखने को मिलता है। तो एक वीडियो जो है हम बायो का उस चैप्टर से हम लोग जरूर लाने का प्रयास करेंगे, बहुत जल्द आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए कह रहा है
भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल जो है कै में है, तो 10वीं अनुसूची। दल बदल कै में है, 10वीं अनुसूची। कब हुआ था, 1985 में। 1985 में ये चीज़ हुआ था, ठीक है। 1985 में संशोधन हुआ था, यानी कि सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। 11वीं 12वीं दोस्तों, 11वीं और 12वीं यानी कि 73वां और 74वां जो अमेंडमेंट हुआ था वो दोस्तों 1992 के में जोड़ा गया था, ठीक है। एक हो गया पंचायत से और दूसरा हो गया नगर पालिका से, ठीक है, संबंधित है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए करा कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। कौन सी प्रक्रिया जो है वाष्प को सीधे ठोस के रूप में परिवर्तित करती है दोस्तों। तो क्या होगा, व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन। क्या होगा, व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए बायो से क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा अच्छा पूछता है, बट आपको पकड़ में कितना है ये आपको देखना, ठीक है। कह रहा आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, ठीक है। तो सबसे बाहरी सिरोसा कहलाती है, सबसे बाहरी सिरोसा। और अंदर की यानी कि भीतर की क्या कहलाती है, भीतरी क्या कहलाती है, तो कहता है म्यूकोसा। भीतर के क्या कहते हैं, तो म्यूकोसा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गया। बाहरी परत सिरोसा हो गया और भीतरी परत म्यूकोसा हो गया। क्या होगा, म्यूकोसा, ठीक है। चलिए और कहाँ गया, अब तो सब करंट है दोस्तों। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। ठीक है। करा विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा का किसमें, तो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। आप सबको पता है कि डायनेमो, जैसे क्वेश्चन पूछता है डायनेमो ये किसमें रूपांतरण करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। दूसरा क्वेश्चन पूछता है माइक्रोफोन, सॉरी ध्वनि। ध्वनि क्या करता है, जैसे ध्वनि आता है ना, एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था शायद, हम भूल रहे हैं दोस्तों। माइक्रोफोन नहीं होगा, उसको ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तब्दील करता है, ठीक है। आगे जब आएगा तो इस चीज को हम क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया। चलिए देखिए करा जाग्रोस पर्वत स्थित है कहाँ। जाग्रोस पर्वत कहाँ लोकेटेड है दोस्तों, तो ये है ईरान में। कहाँ, ईरान में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो ईरान में। तो दोस्तों इस तरह से ट्रेंड था जो हमारे पास 37, आज बाकी सारा ट्रेंड था तो उसको हम लोग नहीं करवाए हैं। लेकिन आपको जो 1-2 दिन के बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको टोटल क्वेश्चन करवाया जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मोबाइल से खींचा हुआ था इसलिए हम लोगों ने करंट को कैच नहीं किया, ठीक है। जो मेन था पूछा हुआ, यानी लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने इसका कवर किया है, ठीक है। बाकी का वीडियो में आप देखेंगे कि जितना भी बिहार एसआई का प्रीवियस मेंस का है या प्रीवियस पीटी का है, उन सबको 1 बाय 1 करके किस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ दोस्तों। आपसे बस सभी भाइयों और बहनों से एक ही अनुरोध है कि इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा आप शेयर कीजिए